हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे हो आप सब? मेरी तबीयत ठीक है बेटा अब। सर निमिषा मैम की क्लास क्लैश होती है, सर टाइम चेंज कर दीजिए। बट उनकी तो 9 से 10 होती है ना क्लास। क्लैश कैसे हुई फिर? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। बस आज है तो बस आज है ना, फिर वो टाइम चेंज है, मेरा टाइम थोड़ी ना चेंज है बेटा। अपनी तो इसी टाइम पे ही थी हमेशा। मैंने तो यही टाइम प्रॉमिस किया हुआ है। इवन मैं तो और 5-10 मिनट लेट आया हूँ। मान लो लेट हो गई हो क्लास खत्म, तो मुझे लगा 9 से 10 होगी क्लास। अच्छा कोई नहीं, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी तो क्लास होगी ये वाली, आज वाली तो। ठीक है। आप बताओ सब कैसे हो? क्या हाल चाल है आपके? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या हाल चाल हैं आपके? जल्दी से बता दो सारे तुम। कैसे हो? तैयारी चल रही है सही? तैयारी सही चल रही है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। तो आज हम टाइम एंड वर्क जो हमने शुरू किया हुआ था उसी को रिज्यूम करेंगे। एंड आज हम अगेन बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि आप सब लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए। ठीक है। तो क्लर्क मेंस के क्वेश्चन भी हैं, पीओ मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, मिक्सचर है। ठीक है। विल वेट फॉर अ मिनट, सभी को आने देते हैं फिर शुरू करते हैं। ऑल क्लासेस एट अ टाइम। एकदम पीक पर है सर। दो क्लासेस रिवाइज हो गई। ओके। सर अलजेब्रा पेपर में कितने मार्क्स तक का आता है? देखो नंबर पीओ मेंस की बात करूं तो अलजेब्रा, नंबर सीरीज और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक मिला के पीओ मेंस में आएंगे 4 एक नंबर के आसपास। 5 के भी नहीं आते यूजुअली। 4 नंबर, 4-5 नंबर के आसपास। और अगर मैं क्लर्क मेंस की बात करूं तो तुम लगा के चलो उसके अंदर भी प्रॉपर अलजेब्रा अगर तुम पूछोगे तो एक आधा सवाल आएगा उस पर तो। और अगर तुम पूछोगे अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज सब मिला के तो 5-6 नंबर अगेन, इससे ज़्यादा नहीं आता होता। ये टॉपिक एक लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं भी इसको उतनी तवज्जो देता हूँ जितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्योंकि ये नहीं होता कि आप पूरा दिन वही पढ़ते रहो, क्योंकि पेपर में पूरा ही वही थोड़ी ना आना है सिर्फ। समझ रहे हो मेरी बात को? 22, 27, 28, 1 मार्च। ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुरू करें? चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। द एफिशिएंसी ऑफ रोहित, करण, Aditya is in the ratio 5:1:3 respectively. They are assigned a task where for the first 21 days Karan and Aditya work together. For the remaining days Rohit and Karan work together. The entire task is completed in 37 days. How many days will Rohit alone take to finish that entire task? Clerk means का सवाल सीधा सा, बड़े आराम से हो सकता है। क्लर्क मेंस का सवाल है सीधा सा बेटा, करो जल्दी और आंसर निकालो।
बताओ क्या आंसर आया। आ गया। आई थिंक गुड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सवाल पहले वाला है ना, बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जा रहा है। बढ़िया। सो रोहित करण आदित्य। रोहित करण आदित्य तीन लोग हैं जिनकी बात हो रही है यहाँ पे। 5-1-3, 5-1-3 की रेशो है। और रोहित करण आदित्य में जो ये 5-1-3 की रेशो है, ये रेशो है एफिशिएंसी की। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशो है। उसके बाद क्या कहता है वो, कि उनको जो काम दिया गया, टास्क दिया गया, वो इस हिसाब से दिया गया कि पहले 21 दिन तक करण और आदित्य काम करेंगे। तो फर्स्ट 21 डेज तक कितना काम होगा, करण और आदित्य काम करेंगे तो 1 + 3 4 यूनिट काम होगा। करण और आदित्य ये 4 यूनिट काम करते हैं मिलके, तो 84 यूनिट्स काम हो जाएगा। उसके बाद आगे के लिए, उसके बाद कहते हैं बचा हुआ काम जो है रोहित और करण करेंगे। रोहित और करण करेंगे मतलब 5 और 1, यानी कि 6 यूनिट काम होगा। रोहित एंड करण करने वाले हैं तो, पर कितने दिन ये नहीं बताया। पर ये तो बता दिया कि एंटायर टास्क 37 डेज में ख़त्म हो रहा है। तो 37 में से अगर 21 डेज हो चुके हैं तो बचे 16 डेज। 16 डेज बच गए। अब ये 16 दिनों तक चलेगा जो रोहित और करण काम करेंगे, 16 दिनों तक। तो 16 का 6 × 96, कुल मिला के 180 यूनिट्स काम हो गया। तो शुरू के 21 डेज तक काम हुआ 4-4 यूनिट, अगले 16 दिनों तक काम हुआ 6-6 यूनिट। और इस तरीके से करते हुए हमारा जो पूरा का पूरा काम है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया। टोटल वर्क है 180 यूनिट्स। और टोटल वर्क जो 180 यूनिट्स है वो आते ही अब हमारे लिए काम आसान हो गया, क्योंकि अभी हमने सारा काम फिनिश कराना है रोहित से। रोहित की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, तो 180/5 36 डेज में फिनिश हो जाएगा काम। सो पहले सवाल बहुत इजीली हो गया। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 49 डेज, वेयर एज Arav can do the same task in 56 days. Priyam takes 375% of the combined time Vikram and Arav to finish the same work. By what percentage Arav's efficiency greater than Priyam's efficiency? आंसर बताओ, आंसर। सही है। तो सबसे पहले विक्रम किसी काम को 49 डेज में कंप्लीट करता है, और आरव उसी काम को 56 डेज में कंप्लीट करता है। आप लोगों से थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगा मैं ये वाला क्वेश्चन। अगर आप टाइम की रेशो पूछोगे तो क्या रेशो है टाइम की, 7 से काटोगे 7:8 की रेशो है टाइम की, है ना। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी, एफिशिएंसी की रेशो होगी 8:7 की। ये भी ठीक है।
ये जो 375% दिया गया है ये क्या होता है? 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 25 से काटोगे 15 बार कटेगा। तो अगर आपको प्रीमियम का टाइम निकालना है, अगर आपको प्रीमियम का टाइम निकालना है तो आपको 15/4 टाइम्स करना पड़ेगा आरव और विक्रम के टाइम का, इकट्ठे काम करेंगे जब वो। बट टाइम के लिए क्यों जाते हो? एफिशिएंसी निकाल लो सीधा सीधा। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको 4/15 करना पड़ेगा। ठीक है, अब विक्रम और आरव की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 15 यूनिट। 8 और 7 का सम होता है 15, और 15 का जब मैं करूंगा फिर 4/15 तो मुझे 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो ये 4 यूनिट क्या है? ये 4 यूनिट प्रीमियम की एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछा क्या जा रहा है? आरव की एफिशिएंसी जो कि 7 है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है प्रीमियम की एफिशिएंसी से जो कि 4 है? तो 7 4 से कितना ज्यादा है? 7 4 से 3 ज्यादा है। तो 3 4 का कितना प्रतिशत हो गया? 3 4 का 75% हो गया। 75%। सीधी सी बात कि 7 जो है 4 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 7 4 से 3 ज्यादा है। 3 4 का कितना परसेंट है? 75% है। तो ऐसे करके आप बड़े प्यार से फिगर आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो कि क्या इसका आंसर होगा। और कैसे किया मैंने टाइम के साथ ना लगा के एफिशिएंसी के साथ लगाया, क्योंकि पूछा भी एफिशिएंसी के लिए हुआ है। अब पूछा भी एफिशिएंसी के लिए हुआ है तो बढ़िया आप एप्लीकेशन भी एफिशिएंसी पे करो। नहीं तो ये निकालना पड़ेगा कि पहले दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, फिर वो टाइम निकलेगा, फिर आप अलग से उसका टाइम निकालोगे, फिर टाइम से वापस एफिशिएंसी पे जाओगे। एक दो स्टेप एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आप डायरेक्टली ये स्टेप कम करो। आपको पता है कि अगर आपको प्रियम का टाइम निकालना है तो विक्रम और आरव के कंबाइंड टाइम का 15/4 करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रियम की एफिशिएंसी निकालनी है तो विक्रम और आरव की एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी जो कि 15 है, उस 15 का इधर 15/4 करना पड़ रहा है तो इधर 4/15 करो। 4/15 करोगे 4 आ जाएगा। तो 8 7 4 आ गई वैल्यू। तो आरव की एफिशिएंसी जो कि 7 है वो 4 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 4 का कितना परसेंट होता है? 75% होता है। ये क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। प्रिया एंड नेहा वर्किंग ऑन अ टास्क टुगेदर आफ्टर F+4 days प्रिया स्टॉप्स वर्किंग। जल्दी करेंगे। So nice question. Can be asked in PO mains also. क्या हो सकता है आंसर? सोचिए। नाइस, नाइसली डन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये वाली वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करोगे तो आपको 200/3 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रिया 200/3, प्रिया जो है 200/3 दिनों में काम कंप्लीट करती है। और वही सेम चीज़ यहाँ देखोगे तो ये 200/7 आ जाएगी वैल्यू।
यहाँ नेहा नेहा 200/7 दिनों में काम खत्म करती है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 200। यहाँ 3 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 7 यूनिट काम हो रहा है। 200 को 200/3 से डिवाइड कर दिया, 200 को 200/7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बढ़िया। तो आफ्टर F+4 days प्रिया स्टॉप्स वर्किंग। मतलब इन्होंने क्या किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बट F+4 days के बाद प्रिया ने काम करना शुरू कर छोड़ दिया। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय नेहाल ऑन द एंटायर वर्क इज कंप्लीटेड इन 23 days। तो देखो प्रिया तो बीच में छोड़ के गई है, प्रिया तो बीच में छोड़ के गई है, बट नेहा तो नहीं छोड़ के गई। नेहा तो पूरे 23 दिनों तक काम करेगी। नेहा ने तो क्या किया, पूरे 23 दिनों तक काम किया, क्योंकि वो तो छोड़ के गई नहीं, वो तो शुरू से आखिर तक लगी हुई है। तो नेहा अगर 23 दिनों तक काम करेगी तो कितना काम कर लेगी, 161 यूनिट्स। तो 161 यूनिट्स काम इसने कर लिया। इसने कितना काम कर लिया, 161 यूनिट्स। तो नेहा के हिस्से में अगर 161 यूनिट्स काम आया तो 200 में से 161 गया, बाकी 39 यूनिट्स काम किसके हिस्से में आ रहा होगा, बाकी 39 यूनिट्स काम आ रहा होगा प्रिया के हिस्से में। तो 39 यूनिट्स काम प्रिया ने किया, डेली वो 3 यूनिट काम करती है, मतलब उसने 13 दिनों तक काम किया। 13 दिनों तक काम किया, मतलब F+4 की वैल्यू जो है वो 13 है। मीन्स F की जो वैल्यू है वो 9 है। और अगर F की वैल्यू 9 है तो F² यानी कि 81 -6 की वैल्यू क्या होगी, 75 होगी। F² -6 की वैल्यू क्या होगी, 81 -6 की वैल्यू क्या होगी, 75 होगी। ठीक है, अब वापसी आता हूँ मैं अपनी बात पे। क्लर्क मेंस लेवल ही था, मैं थोड़ा सा तुम्हें डरा रहा था क्योंकि साइकोलॉजी मैटर्स। क्योंकि अगर मैं बोल दूँ ना पीओ मेंस है, बहुत सारे बच्चे तो इस चक्कर में क्वेश्चन कर ही नहीं पाते ये सोच के कि पीओ मेंस है। अब सवाल तो क्लर्क मेंस का ही था, बट साइकोलॉजी ऐसे हिट की आपको इतनी ज़बरदस्त तरीके से, आपको देख के लगा अरे बाबा इतना मुश्किल मैं नहीं करूँगा, सर कह रहे हैं पीओ मेंस है, मुझसे कैसे होगा। तो इस चक्कर में बच्चे करते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। और देख लो तुम फ्रीक्वेंसी, जब मैंने चैट ऑन की फ्रीक्वेंसी ऑफ आंसर्स देख ली होंगे तुमने, कितने कम आए थे, और क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन तो वही क्लर्क में इसका सिंपल सा सवाल था। एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ। इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 200/3, ये 200/7। यहाँ पे आ गई वैल्यू 200, यहाँ 3 एफिशिएंसी, यहाँ 7 एफिशिएंसी। प्रिया नेहा दोनों काम करते हैं, प्रिया बीच में छोड़ देती है, नेहा शुरू से आखिर तक लगी रहती है। ने और टोटल काम 23 दिनों में खत्म होता है, मतलब नेहा पूरे 23 दिनों तक काम कर रही है। तो 7 यूनिट काम करती है नेहा, 23 दिनों तक काम कर रही है, तो 23 का 7 गुना 161 यूनिट्स काम हो गया। अभी जो 161 यूनिट्स काम है ये नेहा कर रही है, तो 200 में से 161 नेहा ने किया, तो बाकी 39 प्रिया करेगी। और 39 अगर प्रिया कर रही है तो 39 यूनिट्स काम प्रिया कर रही है, जिसमें से डेली 3 यूनिट काम होता है। प्रिया डेली 3 यूनिट काम करती है, 39 यूनिट्स प्रिया कर रही है। तो 13 दिनों में हो गया ये काम। ठीक है, 13 दिनों में हो गया ये काम, तो प्रिया 13 दिनों तक ही कर रही है काम, मतलब। तो F+4 की वैल्यू 13 है, तो F की वैल्यू 9 है, पुट किया, बात खत्म। अगला सवाल करेंगे। अदिति 25% ज़्यादा एफिशिएंट है सिमरन से, जल्दी करेंगे। Aditi is 25% more efficient than Simran. They begin working together, but after 12 days, Simran leaves and Pooja joins Aditi. करो करो सारे करो।
आंसर बताएंगे पहले सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, अदिति सिमरन, अदिति 25% ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है सिमरन से, 4 से 1 ज़्यादा यानी कि 5। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशो है, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशो है। ठीक बात है सर। उसके बाद एफिशिएंसी हो गई 5-4, 12 दिनों तक काम किया इन्होंने, फिर सिमरन छोड़ के चली गई। आफ्टर 12 डेज सिमरन लीव्स, सिमरन ने 12 दिन काम करके छोड़ दिया काम। ठीक है। अब पूजा, उसकी जगह पूजा ज्वाइंस अदिति, अदिति सिमरन चली जाती है, उसकी जगह पे पूजा आ जाती है। सिमरन अकेली 60 डेज में काम कर सकती है, 12 दिन तो कर गई ना वो, तो अपने हिस्से का काम वो कर गई 20। मैं आपको टोटल वर्क बताता हूँ, यहाँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। 60 डेज में कौन काम कर सकती है अकेली? सिमरन। सिमरन करती है 4 यूनिट काम, 4 यूनिट काम करती है। 4 यूनिट काम अगर वो करती है 60 डेज में, 240 यूनिट काम हो जाएगा, 64 240, तो टोटल वर्क तो 240 है। अब उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे बिगिन वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम शुरू किया आदित्य और सिमरन ने, और 12 दिनों तक काम किया। तो 12 दिनों तक काम करें अगर, और ये दोनों मिलके करते हैं 9 यूनिट काम, तो 108 यूनिट काम तो हो गया। अगर 240 में से 108 घटाया जाए तो 132 यूनिट काम जो है अभी भी रिमेनिंग है। 132 यूनिट काम जो है अभी भी रिमेनिंग है। ये ऐसे चल रहा है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सिमरन तो जा चुकी है, सिमरन तो गई, उसकी जगह कौन आ गई? उसकी जगह आ गई पूजा। पूजा के लिए क्या कहा जाता है? पूजा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 300% मोर टाइम, यानी कि 4 गुना टाइम, 300% मोर टाइम देन सिमरन, मतलब 1 से 3 ज्यादा यानी कि 4। तो ये तो टाइम की रेशो है, ये तो टाइम की रेशो है। अगर मैं एफिशिएंसी की रेशो पूछूं सिमरन और पूजा की, तो क्या आ जाएगी? 4 और 1। अगर पूजा सिमरन की है 1-4, तो 4-1 आ जाएगी एफिशिएंसी की रेशो सिमरन पूजा की। तो अगर ये 4 यूनिट काम कर रही थी तो ये 1 यूनिट काम करेगी। ठीक है, ठीक है जी। अब 5 यूनिट काम अदिति करती है, 1 यूनिट काम पूजा करती है, दोनों मिलके करते हैं 6 यूनिट काम। काम पड़ा है 132, 6 यूनिट काम ये करते हैं, 22 दिनों में हो जाएगा। ठीक बात है। 12 दिन पहले हो चुके थे, 22 दिन और हो जाएंगे, 34 डेज में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करिएगा इस सवाल को। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। 3 इंडिविजुअल्स हैं, राहुल, साहिल एंड वरुण। उनको एक टास्क दिया गया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से। क्या आंसर आया बच्चों, बताओ।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। तीन इंडिविजुअल्स हैं, राहुल, साहिल एंड वरुण। ठीक है। तीन तरह से है, और ये जो जिस तरह से काम कर रहे हैं वही लिख देते हैं। जैसे कि पहले लिखा गया है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साहिल इसमें डिस्ट्रॉयर है। मतलब वो जो है नेगेटिव काम करता है। क्या करता है वो? नेगेटिव काम करता है, डिस्ट्रॉयर है ये। जबकि आप देखोगे राहुल की बात करें अगर, तो वो पॉजिटिव काम करता है। वरुण भी पॉजिटिव काम करते हैं, दोनों पॉजिटिव काम करते हैं, बट साहिल डिस्ट्रॉयर है। तो सबसे पहले कहते हैं राहुल और साहिल काम करेंगे जब, तो काम 15 दिनों में हो जाएगा। साहिल और वरुण काम करेंगे जब, तो काम 35 डेज में हो जाएगा। और जब साहिल अकेला काम करेगा तो काम 52.5 डेज में हो जाएगा। एक 52.5 डेज होता है 105/2। 105/2 डेज में हो जाएगा। तो क्या है ये? 15, 35, 105, इन सब से कटने वाला नंबर क्या है? 105। तो इन सब का एलसीएम 105 आ गया। यहाँ 7 बार कटेगा, यहाँ 3 बार कटेगा, और यहाँ पे 2 बार कटेगा। तो ये लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये तो खत्म कर रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे, हमसे पूछा गया तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने समय में काम खत्म होने वाला है। बता देते हैं हम, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये +3 जो आया कि एस और वी मिलके +3 काम कर रहे हैं, हमें पता है कि इसमें से एस जो है वो तो -2 कर रहा है। एस तो -2 कर रहा है, तो वी क्या करेगा भाई? किस में से -2 करूं कि 3 आ जाए? 5 में से। ठीक है। तो आर प्लस एस मिलके कर रहे हैं 7 यूनिट काम, वी कर रहा है 5 यूनिट काम। तो ये मिलके करेंगे कितना? आर प्लस एस प्लस वी मिलके करेंगे 12 यूनिट काम। ठीक है। आर प्लस एस प्लस वी मिलके 12 यूनिट काम करेंगे, तो 105/12। ठीक है। 3 से काटोगे 4 बार कटेगा, 3 से काटोगे 35 बार कटेगा। तो 35/4 आंसर आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 32 + 3/4। तो ये 8 बार कट गया, ये 0.75 टाइम्स कट गया, ये आ गया 8.75, 8.75। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल, शिवम एवं काव्या 4500 सैंडविचेस बना रहे हैं 10 घंटे में। 351 की कोई साइकिल है। जल्दी जल्दी बेटा, एक्यूरेसी, फोकस। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अभी तक। ऐसे ही कंटिन्यू करो सारे बच्चे, और बहुत ध्यान से सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आया?
ठीक है, एक अच्छी कोशिश हुई आपकी तरफ से। अब मैं बताता हूं, समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, 4500 सैंडविचेस बन रहे हैं 10 घंटों में, 25 घंटों में और 6 घंटों में। राहुल क्या करता है? राहुल 3 घंटे काम करता है। राहुल क्या करता है? 3 घंटे काम करता है पहले, और उसके बाद शिवम 5 घंटे काम करता है। उसके बाद काव्या 1 ही घंटा काम करती है। तो आप लोगों ने कुछ कुछ इसमें से निकाल लिया होगा, जैसे कि मैं बताता हूं। राहुल 3 घंटे काम करता है अगर, तो देखो 10 घंटे में अगर वो 4500 सैंडविच बनाता है, 1 घंटे में 450 सैंडविच बनाता होगा, 3 घंटों में 1350 सैंडविच बना लेता है वो। 3 घंटों में 1350 सैंडविच बना लिए उसने, ठीक है। और उसके बाद 25 घंटों में अगर 4500 सैंडविच बन रहे हैं, तो 5 घंटों में कितने बन जाएंगे? 1/5, 900 सैंडविच बन जाएंगे। 6 घंटों में अगर 4500 सैंडविच बन रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने बन जाएंगे? 750 सैंडविच बन जाएंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है मामला, बढ़िया। तो अगर कह रहे हैं कि इसी तरीके से, मतलब पहले 3 घंटे राहुल, फिर 5 घंटे शिवम, फिर 1 घंटे काव्या, तो 3 घंटे 5 घंटे 1 घंटे, 3 घंटे 5 घंटे 1 घंटे, तो 351 351 351 351 की साइकिल ऐसे चलती रहे अगर, 351 की साइकिल ऐसे चलती रहे अगर, और उन्होंने इतने सैंडविच बनाने तक कंटिन्यू रखा, तो कितने घंटों में ये सैंडविच बन गए? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो पहले बारी आती है राहुल की, फिर शिवम की, फिर काव्या की। तो एक साइकिल में, अगर मैं एक साइकिल पूछूं, एक साइकिल बेसिकली जो कितने घंटों की होती है? एक साइकिल है यहां पे 9 घंटों की। उस एक साइकिल में कितने सैंडविच बन रहे हैं? अगर आप इन सब का सम करोगे तो आपको दिखाई देगा 3000 सैंडविच बन रहे हैं। एक साइकिल में 3000 सैंडविच बन रहे हैं। 9 घंटों की एक साइकिल है, 3 + 5 + 1, और उसमें 3000 सैंडविच बन रहे हैं। बनाने कितने हैं? 37,890। तो 3000 का मल्टीपल मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 36,000। तो 36,000 तक तो डायरेक्टली चले जाएंगे। अब 3000 का 12 गुना करूंगा तो 36,000 आ जाएगा, 3000 का 13 गुना करूंगा तो 39,000 चला जाएगा, वो तो 37,890 से ज्यादा है। तो ऐसी ऐसी 12 साइकिल्स करेंगे हम, ऐसी ऐसी 12 साइकिल्स करने वाले हैं हम। 12 साइकिल्स मतलब 12 का 9 गुना 108 घंटे हो गए, और 12 से गुना कर देंगे 36,000, 36,000, ठीक है। 12 साइकिल्स हो गई, 108 घंटे हो गए, 36,000 सैंडविचेस कंप्लीट हो गए। 37,890 में से 36,000 गया, 1890 सैंडविच रह गए। इतने और बनवाने हैं, कितना टाइम लगाओगे बताओ सर? चलो, पहले 3 घंटों में, पहले 3 घंटों में 1350 बन गए, बन गए सर। उसके बाद पेंडिंग कितने हैं? 1350 घटा दो इसमें से, 540 पेंडिंग है। अब ये 540 जो पेंडिंग है, ये भाई बनाता है 900, ये भाई बनाता है 900, 5 घंटों में 900 बनाता है। 5 घंटों में 900 बनाता है तो 1 घंटे में 180 बनाता होगा। 1 घंटे में 180 बनाता होगा तो 3 घंटे लगेंगे, और 540 बन जाएंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लग गया? 108 घंटे लग गए। 108 घंटे शुरू में लग गए थे, 3 घंटे ये लग गए, 3 घंटे ये लग गए, तो कुल मिला के 114 घंटे लगे, और हमारे ये सारे के सारे 37,890 सैंडविचेस तैयार हो गए। सवाल में मजा आया कि नहीं आया, ये बताएंगे फटाफट से। जिनका 114 के अलावा कोई भी आंसर आया वो गलत है। मैं दोबारा बताता हूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। राहुल 10 आवर्स लगाता है, 4500 सैंडविचेस बना देता है। शिवम 25 आवर्स लगाता है, 4500 सैंडविचेस बना देता है।
काव्या 6 आवर्स लगाती है, 4500 सैंडविचेस बना देती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं। पहले राहुल 3 आवर्स काम करता है, फिर शिवम 5 घंटे, फिर काव्या 1 घंटे। ऐसे ही 3 आवर्स 5 आवर्स 1 आवर, 3 आवर्स 5 आवर्स 1 आवर, 3 आवर्स 5 आवर्स 1 आवर, ऐसे चलता जा रहा है। ये साइकिल ऑपरेट हो रही है 3 आवर्स 5 आवर्स 1 आवर, 3 आवर्स 5 आवर्स 1 आवर, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है। तो अगर राहुल को पहले 3 घंटे के लिए काम दिया जाए तो वो 3 घंटे में कितने सैंडविचेस बना देगा? अगर 10 घंटों में 4500 बनते हैं तो 1 घंटे में 450, और 3 घंटों में 450 का 3 टाइम्स 1350। 25 आवर्स में 4500 बनते हैं, 5 से डिवाइड कर दो 5 आ गया, इधर 5 से डिवाइड कर दो 900 आ गया, तो 5 घंटों में 900 सैंडविच बन गए। ठीक है। उसके बाद 6 आवर्स में 4500, तो 1 घंटे में 750, इतने बन रहे हैं। तो राहुल बनाता है अपने टाइम, जब राहुल की बारी आती है तो 1350 बनाता है, शिवम की बारी आती है तो 900, और काव्या की बारी आती है तो 750। तो तीनों जब एक बार काम कर लेंगे, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो 3 + 5 + 1 9 घंटे हो जाएंगे, और 1350 + 900 + 750 यानी कि 3000 सैंडविचेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक साइकिल जो कि 9 घंटे की होगी उसमें 3000 सैंडविचेस बन जाएंगे। ठीक है। अब इसको अगर देखो तो यहाँ इसके सबसे करीब पहुंचने के लिए मुझे 3000 को किससे गुना करना पड़ेगा? 12 से। तो मैंने 12 से गुना कर दिया। तो 12 से गुना कर दिया तो 12 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। 9 का 12 गुना 108 घंटे हो गए। 3000 का 12 गुना 36,000 सैंडविचेस बन गए। तो 108 घंटों में 36,000 सैंडविचेस बन चुके हैं। उसके बाद पेंडिंग कितने हैं? 37,890 में से 36,000 गया, 1890 पेंडिंग है, 1890 सैंडविचेस पेंडिंग है। उसके बाद फिर से राहुल की बारी आएगी, 3 घंटे काम करेगा वो, 3 घंटे में 1350 बना देगा। 1890 में से 1350 गया, 540 बच गए सैंडविचेस। अब फिर शिवम की बारी आएगी, शिवम तो 5 घंटे में 900 सैंडविचेस बना देता है। 5 घंटे में 900 सैंडविचेस मतलब 1 घंटे में 180 सैंडविचेस बना देता है। 1 घंटे में 180 सैंडविचेस बन रहे हैं, बनाने कितने हैं? 540। तो 3 घंटे में बन जाएंगे, 183 × 540, तो 3 घंटे में शिवम बना देगा 540 सैंडविचेस। तो 3 घंटे यहाँ एक्स्ट्रा लगे, 3 घंटे यहाँ एक्स्ट्रा लगे, टोटल 6 घंटे बढ़ गए। तो 108 घंटों में 6 घंटे बढ़ गए, तो 114 घंटे 114 आवर्स लगेंगे। अगला सवाल करेंगे सारे बच्चे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आते हैं क्लर्क मेंस पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं जानबूझ के रखे भी ऐसे हुए हैं। ये करेंगे। सर आपकी मैम से लड़ाई हो गई क्या? क्यों, मेरी शक्ल पे दिख रहा है क्या? कोई लड़ाई नहीं हुई एक्चुअल में। छोटे छोटे नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है हमारा, और कई कई बार रातों को सोने नहीं देता, तो ऐसी शक्लें बनी हुई होती हैं। आंखों में नींद, सिर में दर्द। कोई नहीं, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हें भी पता लग जाएगा। सबका दिन आना है ये वाला। तो अर्जुन किसी काम को 54 डेज में फिनिश कर रहा है। विक्रम अर्जुन की एफिशिएंसी जो है वो 7/4 है। ठीक है। विक्रम और अर्जुन की एफिशिएंसी 7/4 है। अब ये लोग कहते हैं कि मिलके, मतलब अर्जुन, विक्रम, सुरेश, तीनों लोग मिलके ये काम 18 दिनों में खत्म कर देते हैं।
18 डेज में फिनिश कर देते हैं। टोटल वेजेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 12,600। तो विक्रम को कितना मिलेगा इसमें से? इसमें से विक्रम को कितना मिलने वाला है? ठीक है, ये आपने बताना है। सबसे पहली बात, इनको जो पैसा मिलेगा वो इनके काम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इनके काम के हिसाब से मिलेगा, इनकी वर्क के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेशो का। अब एक बात बताओ, नॉर्मली अगर ये बंदा काम करता है और ये काम कर देता है 54 दिनों में, अर्जुन 54 दिनों में काम कर देता है, अर्जुन अगर 54 दिनों में काम कर रहा है और यहां उसको 18 दिन ही करने को मिल रहा है, तो अर्जुन तो 1/3 काम कर रहा है। अर्जुन तो 1/3 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर अर्जुन पूरा काम 54 डेज में करता है और यहाँ अर्जुन को 18 दिन करने को मिला है, तो 1/3 काम कर रहा है। तो अर्जुन 1/3 काम कर रहा है, तो अर्जुन के हिस्से में पैसा भी कितना आएगा? 1/3। तो ये 1/3 इसका करोगे जब तुम, 4200 रुपये मिलेंगे तुम्हें। इसका 1/3 किया तुमने, 4200 रुपये मिलेंगे। तो अर्जुन के हिस्से में 4200 आएंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 4200 है, तो 4 से काटा मैंने, 1050 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 × 1050, यानी कि 7000 + 350, 7350। अप्रोच ऐसा था किसी का, ये बताना जरा, किसी ने इस अप्रोच से किया था? कई बच्चे तो ढूंढे जा रहे थे यार, ये सुरेश का कोई जुगाड़ बताओ, सुरेश की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सुरेश की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये बताओ, है ना? सुरेश की एफिशिएंसी कौन कौन खोज रहा था, ये बताओ। डैम, दोबारा सर, दोबारा। यही तो है सर, आप अलग ही करते हो कुछ। हाँ, तो अलग ही है ना, यही तो समझदारी है। सवाल में कम से कम रायता फैलेगा तो जल्दी सॉल्व होगा, जल्दी टाइम में हो जाएगा, हमारे पास एक आधे क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा। अब समझो, विक्रम और अर्जुन की एफिशिएंसी की रेशियो है 7:4। विक्रम और एफिशिएंसी की रेशियो अगर 7:4 है, तो इनको वेजेस भी 7:4 की रेशियो में बांटे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सबने बराबर दिनों के लिए काम किया, सबने 18-18 दिनों के लिए काम किया। ठीक है, अर्जुन को कितना पैसा मिलेगा हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अर्जुन अगर पूरा काम करता है तो उसको 54 डेज लगते हैं, पर अर्जुन ने सबकी तरह 18 दिन ही काम किया है। 18 दिन काम किया है, 54 डेज में पूरा काम कर देता है, और 18 दिन काम किया है, तो 1/3 काम किया, 1/3 पैसा मिलेगा। 1/3 काम किया, 1/3 पैसा मिलेगा, तो 12,600 का 1/3, 4200 रुपये मिलेंगे इसको। और अगर अर्जुन को 4200 रुपये मिलेंगे, तो उस हिसाब से विक्रम को कितने मिलेंगे? 7,350। मजा तब आता है जब वो क्वेश्चन में पूछते सुरेश को कितने मिलेंगे, और पहला ऑप्शन देते CND, ज्यादातर बच्चे मार्क कर देते। अगला क्वेश्चन करेंगे, डेली वेज वर्कर है वो, 250 रुपये डेली के अर्न करता है। ये करेंगे सारे बच्चे फटाफट। बताओ 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 बताओ। सर क्वेश्चन की लेंथ ने रोक रखा है हमें, हैं?
6,097, 7,660, 7,668। सारे वही आंसर खोज के ला रहे हो जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखो भैया, 31 दिनों का महीना है, 31 डेज का ये मंथ है, ठीक है। उसमें से कहता है डेली काम करने के, काम अगर कोई करता है, डेली काम करने के मिलते हैं रुपीज 250, ठीक है। पर डे के मिलते हैं अगर काम कर रहा हो तो, इफ द पर्सन इज वर्किंग तो उसको मिलते हैं 250 रुपीज, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया सेट है, ठीक है। ज्यादातर क्लास का गलत है आंसर, तो ध्यान से सुन लो। 250 रुपीज मिलते हैं पर डे अगर वो काम कर रहा है। उसके बाद कहते हैं वर्क्स फॉर मंथ्स ऑफ 31 डेज बट सैलरी डेज। अब क्या होता है कि जिस दिन वो छुट्टी लेता है ना, उस दिन उसकी सैलरी कटती है। कैसे कटती है? रूल है, अगर एक दिन छुट्टी लेगा तो 8 रुपए कटेंगे, अगर 2 दिन लगातार छुट्टी लेगा तो 15 रुपए कटेंगे, डेली के 15 रुपए, ठीक है। अगर 2 दिन लगातार छुट्टी ली तो 15-15 30 रुपए कटेंगे, अगर एक दिन छुट्टी ली तो 8 रुपए कटेंगे, सिर्फ एक ही दिन छुट्टी ली तो। 2 दिन लगातार छुट्टी ले ली तो 15-15 30 रुपए कटेंगे, और अगर 3 दिन लगातार छुट्टी ले ली तो 22-22 रुपए कटेंगे। ये रूल बनाया हुआ है। और द वर्कर टुक लीव ऑन 5, 6, 7, 10, 11, 12, ठीक है। अब ये क्या हो गया देखो, 5, 6, 7, 3 दिन हो गए लगातार, 3 दिन हो गए लगातार, तो 22, 22 और 22, कुल मिला के 66 रुपए तो यहां से माइनस के हो गए। अब ये जो 10, 12, 14 है वो सीख गया, कहते छुट्टी लूंगा, छोड़ के लूंगा एक दिन, लगातार का पैसा ज्यादा कटता है। तो उसने क्या किया, 10 को छुट्टी ली, फिर एक दिन छोड़ दिया, आ गया काम करने, फिर 12 को छुट्टी ली, फिर एक दिन आ गया काम करने, फिर 14 को छुट्टी ली। तो ये एक एक दिन छोड़ के छुट्टी ले रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव वाले कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, और कंसेक्यूटिव 2 वाली कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, कंसेक्यूटिव 3 वाली कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। यहां पे ये 8 रुपए वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए का नुकसान कर लिया ने 3 दिन और, तो 24 रुपए का और नुकसान कर लिया। तो कुल मिला के इसके टोटल 90 रुपए कटेंगे, टोटल इसके 90 रुपए कटेंगे, जितने भी इसके बनते होंगे उसमें से, ठीक है। ये बात है सीधी सी जो हमें समझ आएगी। अब कितने पैसा बनता कितना है, इसको देना कितना है? एक दिन के 250 रुपए, और पूरे महीने में से 31 डेज में से इसने, यहां पे आप देख पा रहे हो 5, 6, 7, 10, 12, 14, 6 दिन तो छुट्टी कर दी, तो 31 में से 25 दिन तो ये आया है, 31 में से 25 दिन आया है ये, तो इसके पैसे बनते हैं 250 रुपए एक दिन के 25 दिनों तक, 6250 रुपीज। और 6250 रुपीज में से 90 रुपए कट जाएंगे तो आ जाएगा 6160 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, दैट इज 6160। ऐसे 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 बनेगी बात। आयुषी अग्रवाल का आंसर यही दिख रहा है मेरे को, बीच में एक आधे बच्चे का और आया था, अब तो सारे बोलेंगे यही आया था। वेरी गुड। सर 31 इंटू 250 क्यों नहीं किया? अच्छा, फिर पर डे के पैसे कैसे हुए? जिस दिन छुट्टी मारेगा उस दिन पैसे मिलेंगे? ये कौन सा दिहाड़ी मजदूर है, जिस दिन छुट्टी मार रहा है उस दिन की वेजेस भी मिल रही है उसको? शाबाश, वो डेली वेज वर्कर है बेटा, जिस दिन काम करेगा उस दिन के पैसे लेगा, ठीक है। और पर एक और चीज उसने बताई है, अगर वो काम की छुट्टी मारता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे, उस दिन के पैसे तो मिलने से रहे, उस दिन माइनस और हो जाएंगे अलग से, फाइन और लगेगा अलग से, ठीक है। फाइन चार्ज होता है उस दिन अलग का, अलग से उस चीज का। तो पैसे तो उतने दिन के ही मिलेंगे जितने दिन वो काम करेगा, अलग से जब वो छुट्टी मार देगा तो उसका फाइन और लग रहा है उसके ऊपर, समझ रहे हो? सर सिंगल का 22 क्यों नहीं लिया? क्यों लेंगे सिंगल का 22? जब उसने बोला 3 दिन लगातार होंगे तब 22 लेंगे। 3 दिन लगातार हो गए ना, 5, 6, 7,
बच्चों पढ़ना पड़ेगा सवाल ध्यान से। देखो, उसने 5 तारीख को छुट्टी ली, 6 तारीख को छुट्टी ली, 7 तारीख को छुट्टी ली, फिर 10 तारीख को छुट्टी ली, फिर 12 तारीख को छुट्टी ली, फिर 14 तारीख को छुट्टी ली। ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है। अब क्या है, ये 5, 6, 7 जो है ये कंजिक्यूटिव 3 डेट्स है, ये कंजिक्यूटिव 3 है, ये कंजिक्यूटिव 3 डेट्स हो गई। इसलिए कंजिक्यूटिव 3 डेज वाले केस में डेली के 22 रुपए का फाइन लगता है। तो इधर 22 का 22 का 22 का फाइन हो गया। उसके बाद तो वो 8 तारीख को 9 तारीख को आया है ना, तो अब तो कंसिक्यूटिव वाली बात रह नहीं गई। फिर 10 तारीख को उसने छुट्टी ले ली, 10 के बाद 11 को ली है क्या? नहीं ली। तो इधर के तो सिर्फ एक ही सिंगल डे की छुट्टी काउंट होगी, है तो 8 रुपए लग गए। तो उसने 12 को छुट्टी ली, क्या 11 को ली थी? नहीं। क्या 13 को ली है? नहीं। तो ये सिंगल डे काउंट होगी, क्योंकि आगे पीछे जो छुट्टी ली नहीं उसने। 14 से पहले छुट्टी ली, 13 को नहीं ली, 14 के बाद ली, 15 को नहीं ली, तो इसको सिंगल डे ऑफ ही कहेंगे, 8 रुपए। तो कुल मिला के इसके 90 रुपए कटे ये वाले। और 31 में से 6 दिन छुट्टी मारी, 25 दिन आया, 25 दिन के बनते हैं 6250। 90 रुपए काट लोगे, 90 रुपए का फाइन लगा दिया, 6160। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। बताओ जी, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ध्यान से, मान लो एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है डेली बेसिस पे, एक वर्कर 1 यूनिट काम करता है डेली बेसिस पे, तो 10 वर्कर 10 यूनिट काम करेंगे डेली बेसिस पे, और 47 डेज तक ऐसा चला। तो 470 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया, 470 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं जी टोटल वर्क तो है 470 यूनिट, 470 यूनिट टोटल वर्क है, ठीक है। उसके बाद टू स्पीड अप द प्रोसेस द सुपरवाइजर एडेड 5 एडिशनल वर्कर्स एवरी 4 डेज। तो ऐसे होता है, 10 वर्कर्स ने काम किया 4 दिन, फिर 15 वर्कर्स आ गए, 5 वर्कर बढ़ा दिए, उन्होंने काम किया 4 दिन, फिर 5 वर्कर और आ गए, 20 वर्कर्स ने काम किया 4 दिन, फिर 5 वर्कर और आ गए, 25 वर्कर्स ने काम किया 4 दिन, फिर 5 वर्कर्स और आ गए, 30 वर्कर्स ने काम किया 4 दिन, फिर 5 वर्कर्स और आ गए, 35 वर्कर्स ने काम किया 4 दिन, फिर 4 वर्कर और 5 वर्कर और आ गए। ऐसे चलता जा रहा है। पहले 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर 5 बढ़ गए। पहले 10 वर्कर्स काम कर रहे थे, फिर 5 बढ़ गए, 15 हो गए, फिर 5 बढ़ गए, 20 हो गए, फिर 5 बढ़ गए, 25 हो गए, फिर 5 बढ़ के 30 हो गए, फिर 5 बढ़ के 35 हो गए। क्या हो रहा है, हर 4 दिन बाद हम बढ़ा देते हैं। तो पहले 4 दिनों में 40 यूनिट काम हो गया, फिर 60 यूनिट काम हो गया, फिर 80 यूनिट काम हो गया, फिर 100 यूनिट काम हो गया, फिर 120 यूनिट काम हो गया, फिर 140 यूनिट काम हो गया,
ठीक है, हमने 470 पूरा कराना है, हमने कितना काम पूरा कराना है, 470। तो अगर आप नोटिस करोगे ये 100 हो गया, 280 हो गया, 400 हो गया, यहां तक काम जो है 400 यूनिट्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहां तक अगर आप देखोगे 20 दिनों में, 20 डेज में 400 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। 20 डेज में 400 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। कितना और कराना है, 70 और कराना है। ये 35 वर्कर 4 दिनों में 140 कर रहे हैं, तो 35 वर्कर 2 दिनों में 70 यूनिट काम कर देंगे और आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 470 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया 470 यूनिट्स काम। समय कितना लग गया, 22 दिन लग गए, 20 दिन ऊपर और 2 दिन और, 22 डेज काम खत्म हो गया 470 यूनिट्स। मैनुअली ऐड करना सबसे इजी है इस तरह के सवालों में। एक रिजर्वायर है जो 3 इनलेट पाइप से भरा जा रहा है 30, 45 और 60 घंटों में। X remains open all the time while valves Y and Z operated alternatively for 1 hour at a time, beginning from X and then Z. How many hours will the reservoir will completely filled? बताओ जल्दी से। X Y Z 30 45 60। ये 30 आवर्स लेता है भरने में, ये 45 आवर्स लेता है भरने में, ये 60 आवर्स लेता है भरने में। ठीक है, तो 30 60 का एलसीएम 60 आ गया, 60 45 का एलसीएम जो आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये 6 और ये 4 और ये 3, इतना इतना पानी भर रहा है। तीनों इनलेट वॉल्व हैं, तीनों भरते हैं, 6 4 3 भर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक्स रिमेन्स ओपन फॉर ऑल द टाइम। एक्स तो चल ही रहा है, हर बार चल रहा है एक्स तो। ठीक है, वाई और जेड अल्टरनेटली चलते हैं, बिगिनिंग विद द वाल्व एक्स। y and z are operated each with beginning with x and z। x and z चलते हैं पहले। ठीक है, तो पहले 6 के साथ जो है 3 चलेगा, फिर 6 के साथ 4 चलेगा, फिर 6 के साथ 3 चलेगा, फिर 6 के साथ 4 चलेगा, 6 के साथ 3 चलेगा, फिर 6 के साथ 4 चलेगा। ऐसे चल रहा, ये तरीका चल रहा। तो आप सब ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 9 यूनिट पानी, फिर 10 यूनिट पानी, 9 यूनिट पानी, फिर 10 यूनिट पानी, 9 यूनिट पानी, फिर 10 यूनिट पानी। तो हर 2 घंटों में 19 यूनिट पानी भरा जा रहा है। हर 2 घंटों में क्या हो रहा है, 19 यूनिट पानी भरा जा रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। और अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ऐसा करते 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 9 घंटे जब बीत जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है 180 के करीब, तो ऐसे ऐसे 9 सेट हो जाएंगे, जब 9 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब 18 घंटे हो जाएंगे, तो 171 यूनिट्स पानी भर लिया जाएगा। 171 यूनिट्स पानी भर लिया गया, 18 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 171 यूनिट्स पानी भर लिया गया। फिर से बारी पहले वाले की आएगी, पहले वाला 9 यूनिट पानी भरेगा, 1 घंटा हो गया, तो 19 आवर्स में 180 यूनिट्स पानी भर जाएगा। 19 आवर्स में 180 यूनिट्स पानी पूरा का पूरा भर गया, भर गया, भर गया, हो गया, खत्म। ये डीआई देखेंगे सारे के सारे बच्चे। कह रहा द लाइन ग्राफ बिलो इंडिकेट्स हाउ मेनी डेज रेयांश, माधव, कृतिका, ज्योति, प्रेम नीड टू कंप्लीट 2 डिस्टिंक्ट जॉब्स एम एंड एन।
ठीक है। तो दो अलग अलग नौकरियां हैं जिनके बारे में बात हो रही है, एम और एन, और पांच अलग अलग लोग हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। तो एक बार आप अपने स्तर पे रीडिंग लेंगे, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, एक बार आप अपने लेवल पे रीडिंग लो, देखो क्या दिया गया, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लिया? समझो अब ध्यान से, क्या चल क्या रहा है इसमें, देखने देखना समझना सबने फोकस के साथ, ठीक है। तो लाइन ग्राफ है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, मेरे ऊपर मेरे दाएं बाएं देख पा रहे हैं, लाइन ग्राफ बना हुआ है। अब इस लाइन ग्राफ के अंदर क्या है, आपको बता रहे हैं दो तरह की नौकरियां हैं, दो तरह के काम हैं, दो तरह की जॉब्स हैं। एक को नाम उसने एम दे दिया, एक को नाम उसने एन दे दिया। एम येलो कलर से चल रहा है, एन ग्रीन कलर से चल रहा है। अब लाइन ग्राफ आपको क्या दर्शाता है कि पांच लोग, रेयांश, माधव, कृतिका, ज्योति, प्रेम, ये पांच लोग जो हैं, ये जो काम है एम और एन, उसको करने में कितना समय व्यतीत करते हैं, कितना समय लगाते हैं उसको कंप्लीट करने में। जॉब एम की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जॉब एम का मतलब है कैंडल्स बनाना, जॉब एन का मतलब है बॉक्सेस बनाना। दोनों जॉब्स डिफरेंट नेचर में हैं, तो पर्सन की एफिशिएंसी में वेरी बिटवीन देम। मतलब जरूरी नहीं है कि 10 कैंडल कोई बना देता है तो 10 डब्बे ही बनाएगा। भाई कोई 10 कैंडल बना रहा है तो हो सकता है 7 ही डब्बे बनाए, या फिर 10 कैंडल बना रहा है, कैंडल बड़ी वाली हो सकती हैं, तो 10 कैंडल बना रहा है तो इतनी देर में, क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ उतनी देर में क्या पता 15 डब्बे बना दे कोई। तो कहता है कि दोनों जॉब्स जो हैं अलग अलग हैं, सो यू कांट लाइक रिलेट देम थ्रू द एफिशिएंसीज, एफिशिएंसी से रिलेट नहीं कर सकते। हर एक पर्सन की एफिशिएंसी अलग अलग होगी उस चीज को करने के लिए। ठीक है सर। हैविंग द सेम एफिशिएंसी इन बोथ द जॉब्स, अगर दोनों जॉब्स में सेम एफिशिएंसी है तो इसका मतलब क्या है। हैविंग द सेम एफिशिएंसी इन बोथ द जॉब्स मींस that the number of candles made and the number of boxes made is the same within the same amount of time। अगर कहीं पे ये चीज मेंशन की जाती है कि सेम एफिशिएंसी है, तो उसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग सेम नंबर ऑफ कैंडल्स एंड सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस विद इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एम और एन जो आपको करने के लिए इनको लगने वाले समय को नोट डाउन करेंगे। 60 मुझे जो दिखाई दे रहा है चीज़, उसको सिंप्लीफाइड मैनर में आप लिखने वाले हैं। यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेयांश, माधव, कृतिका, ज्योति, प्रेम। जॉब एम कैंडल्स वाली, जॉब एन बॉक्सेस वाली। सबसे पहले एम की बात करें अगर, तो 20 है, 20, 25, 50, 75। 20, 25, 50, 75, 30। और एन की बात करें तो 60, 30, 45। 60, 30, 45, 60, 45, 60, 30, 45, 60, 45। ठीक है। और यहाँ जो ये टाइम दिया जा रहा है, डेज में दिया जा रहा है, इतना इतने डेज लगते हैं। ठीक है, ये चल रहा है।
तो अभी इसको आप नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्योरली क्लर्क मेंस की डी है ये बहुत ही आसान है करने वाली है। आज के सेशन को मेरा न रहने का, कल की क्लास के मतलब लास्ट जो 2 क्लासेस हुई है ना, उसके बाद से मेरे पास काफ़ी मैसेज और मेल आ रहे थे कि सर थोड़ा सा नीचे से शुरू करो लेवल, आप मुझे हमसे हो नहीं रहे हैं। तो इसलिए इस क्लास का लेवल मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया कि कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं मुश्किल कर लूँगा, एक थोड़ी सी ईजियर क्लास की प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी मैं मेंस में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। यू हैव 25 सेकेंड जल्दी से। 25 सेकेंड्स के बाद आई विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, लगता है कोई क्लास खत्म हुई है, कुछ नालायक दौड़े दौड़े आए हैं एकदम से। क्या निमिषा मैम की क्लास खत्म हुई है अभी, जो दौड़े दौड़े आए हो? गलत बात है, तुम मेरी क्लास में नहीं आए। मैं मैं कट्टा हूं तुम्हारी, ऐसे वाली। तुम मेरी क्लास में टाइम पे नहीं आए, गलत बात है ये। चलो 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 चलो, क्वेश्चन करते हैं पहला। Madhav maintains the same efficiency for both the job M and N. What is the ratio of Rayan's efficiency in job M to his efficiency in job N? माधव मेंटेन्स द सेम एफिशिएंसी फॉर बोथ जॉब एम। आप मेरे को आंसर बताएंगे पहले, फिर मैं बताता हूँ। शाबाश 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 शाबाश। देखो यार, अगर माधव सेम एफिशिएंसी कर रहा है एम और एन में, 25-30 की रेशो हो गई। 25 दिन पहले वाले में लग रहे हैं और 30 दिन दूसरे वाले में लग रहे हैं। अगर दोनों में वो सेम एफिशिएंसी रख रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्क की रेशो है वो टाइम की रेशो के बराबर होगी। जिस देखो, अगर एफिशिएंसी सेम है तो जो ज्यादा काम है उसमें ज्यादा समय लगेगा, जो कम काम है उसमें कम समय लगेगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो मतलब बेसिकली जो टाइम की रेशो होगी 5-6, वही वर्क की रेशो होने वाली है। तो जो एम और एन काम है ना, एज अ वर्क, वर्क की रेशो एम और एन में 5 और 6 है। ठीक है, सही है सर। कह रहा व्हाट इज द रेशो ऑफ रेयांश की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की क्या रेशो होगी? तो वर्क की रेशो को अगर मैं रेयांश को लगने वाले टाइम की रेशो से डिवाइड कर दूं तो मुझे बेसिकली एफिशिएंसी की रेशो मिल जाएगी। रेयांश को टाइम कितना लगता है? 20 दिन 60 दिन। 20 दिन 60 दिन मतलब 1:3 की रेशो है। ठीक है, तो 5/1 आ गया 5 और 6/3 आ गया 2। तो यहां पे एफिशिएंसी की रेशो आ गई 5:2। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। Madhav begins working on job M and N in alternating pattern. Starting with job N, once job M is completed, it continues to work on job N every day without interruption. How many total days will he need to finish the job?
बताओ बताओ बताओ। अरे नलायकों, मजे ले रहा तुम्हारे वो सवाल में, और कुछ भी नहीं है, मजे ले रहा है। मजे ले रहा है और क्या। कहता है माधव बिगिंस वर्किंग ऑन जॉब एंड एन ऑन अल्टरनेटिंग पैटर्न। ठीक है, एन से वो शुरू करता है, और जब जॉब एम कंप्लीट हो जाती है तो वो हर दिन एन करता है। तो कितने दिन लगेंगे उसको? ऑब्वियसली यार एक बात है सिंपल सी, माधव भैया को 25 दिन लगते हैं इसको करने में, 30 दिन लगते हैं इसको करने में। अगर वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो चाहे वो अल्टरनेट करे, चाहे वो पहले एक खत्म करके दूसरी कर ले, भाई जॉब एम को करने में तो 25 दिन लगने ही लगने हैं। क्योंकि पूरा पूरा दिन वो एक जॉब को दे रहा है, तो पूरा पूरा दिन करते करते एम को 25 दिन चाहिए होंगे, एन को 30 दिन तो चाहिए ही होंगे। तो अलग अलग दिन दे रहा है वैसे भी दोनों को, वो इकट्ठे तो काम कर नहीं रहा। तो यू शुड डायरेक्टली ऐड, सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड करो, टोटल 55 दिन जाएंगे उसको कंप्लीट करने में। थोड़ा सा भावनाओं पे खेल रहा है वो, थोड़ा शब्दावली पे मजे ले रहा है तुम्हारे। अगला करो। आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आ रहा है आज। आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आ रहा है आज। क्या बात है, शाम तक आ रहा है क्या? रिजल्ट स्टेटस विल बी मेड अवेलेबल बाय लेट इवनिंग टुडे। मजा आएगा, मजा आएगा। रेयांश कृतिका प्रेम, नहीं अब तो वेबसाइट पे दिखा रहा है कि इट विल बी अवेलेबल बाय लेट इवनिंग टुडे। कह रहे रेयांश कृतिका प्रेम ये लोग काम कर रहे हैं जॉब एम पे। ठीक है, जॉब एम पे काम कर रहे हैं रेयांश कृतिका प्रेम। 20 50 30। ठीक है, इन सब का एलसीएम देखोगे तो 300 आ जाएगा एलसीएम इन सब का। यहाँ 15, यहाँ 6, और यहाँ 10 दिन लगेंगे। 10 यूनिट काम हो रहा होगा, 15 6 10 यूनिट काम हो रहा होगा। तो क्या है, रियांश एंड कृतिका प्रेम टेक टर्न्स वर्किंग ऑन जॉब। आई मीन ऑर्डर टू, लाइक इस ऑर्डर में रियांश पहले करता है, फिर कृतिका, फिर प्रेम, ऐसे इसी ऑर्डर में काम कर रहे हैं लोग। एक दिन में एक बंदा काम करता है। तो कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में? तो 15 6 10। पहले दिन 15 काम हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ। ऐसे चल रहा है। 15 6 10, 15 6 10, 15 6 10, तो 31 यूनिट्स काम हो रहा है देखो। ठीक है, 16 15 31 यूनिट काम हो रहा है, तो 3 दिनों में 31 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 3 दिनों में 31 यूनिट काम हो रहा है, तो आप सीधा सीधा 9 से गुना कर दो। 10 से गुना करोगे तो 310 आ जाएगा। हमें 300 यूनिट काम कंप्लीट कराना है। तो 27 दिन बीत चुके हैं, और हमारा जो काम हो चुका है वो 9 या 27, 279 यूनिट्स काम हो चुका है। ठीक है, ऐसे होगा। फिर अगले दिन फिर बारी आएगी रेयांश की, और 15 यूनिट काम हो जाएगा। तो 280 13, 293 यूनिट काम हो गया, 294 यूनिट काम हो गया। फिर अगला एक दिन आया, और 6 यूनिट काम हो गया। तो कुल मिला के 29 डेज हो गए, और उसमें 300 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 29 डेज हो गए और 300 यूनिट काम कंप्लीट हो गया।
खत्म कहानी, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ऐसे करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही था। Jyoti and Prem work together on job and for P days, then Prem stops working and Jyoti finishes the remaining portion of N in 4 additional days. Find the value of P. ज्योति जो है वो 60 दिनों में काम करती है, और जो प्रेम है वो काम करता है 45 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 4 यूनिट काम कर रहा है, मतलब ये लोग मिलके काम करेंगे ना तो 180/7 डेज में काम फिनिश कर देते हैं। 180/7 डेज में काम फिनिश कर देते हैं अगर ये लोग मिलके करते हैं तो। इन्होंने मिलके पी डेज तक काम किया है, मिलके पी डेज तक काम किया है। उसके बाद प्रेम छोड़ के चला गया, ज्योति ने बचा हुआ काम 4 दिनों में कर लिया। भाई ज्योति 60 दिनों में काम करती है पूरा, 4 दिनों में उसने कितना कर लिया होगा? 1/15। 1/15 काम कर लिया होगा 4 दिनों में, मतलब 1 - 1/15 यानी कि 14/15 काम तो इन्होंने एक साथ ही किया है। अगर पूरा काम 180/7 डेज में करते हैं ये, तो 14/15 काम करने में कितना समय लगा दिया होगा? 24 दिन लगा दिए होंगे, 24 डेज लगा दिए होंगे। बस खत्म कहानी, 24 डेज इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये है इंटरेस्टिंग चीज। अभी हम आगे मूव करते हैं, कुछ थोड़े से अच्छे सवालों को पकड़ते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल। मतलब अभी हमने ना, अभी तक मैंने जानबूझ के जो इजी क्वेश्चंस रखे हुए थे, अब थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा गर्माहट लाते हैं माहौल में, और ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप सारे बच्चे मुझे। अभी कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा पे बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है। कह रहे हैं अमित, भावेश, चेतन, दीपक, ईशान 5 लोग हैं जो कलेक्टिवली 1155 पेन प्रोड्यूस करते हैं 7 दिनों में। भावेश और दीपक टुगेदर कैपेबल हैं 1408 पेन बनाने के 16 दिनों में। अमित और भावेश अल्टरनेट वर्क डेज पे काम करते हैं, बिगिनिंग विद अमित, तो दे कैन मैनेज 176 पेन्स ओवर 5 days. Conversely, when Bhavesh starts first and they alternate, their output in 9 days is 373. ठीक है, तो ये कुछ 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 डेटा दिया हुआ, पहले तो उस डेटा को सिंप्लीफाई करो, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू।
चलो जी, मेरी बारी आई। समझो ध्यान से, फोकस के साथ समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर छोटी चीज को समझना। यहाँ पे किसी का यहाँ पे डेटा निकला है जो अभी तक इसमें जरूरत है सारे के सारे डेटा निकालने की। क्या अभी तक निकाल चुके हो यहाँ तक का डेटा सारा का सारा? या फंसे बैठे हो? थोड़ा लेवल टाइट करते ही मामला फंस गया। अभी तो इजी लेवल रखा था मैंने। प्रियांशु बिष्ट कहते सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ये वाला इजी लग रहे हैं। जानबूझ के डाउन किया था, अब जब बढ़ा दिया तो अब कर नहीं रहे हो तुम। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। देखो ध्यान से समझना। अमित, भावेश, चेतन, दीपक और ईशान, ये सारे मिलके 1155 पेन 7 दिनों में बनाते हैं। तो 7 एकम 7, 7 6 42, 7 5 35, मतलब ये सारे मिलके 165 पेन एक दिन में बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। 165 पेन एक दिन में बनेंगे इनके। भावेश और दीपक मिलके 1408 पेन 16 दिनों में बनाते हैं। तो 16 8 128, 16 8 128। तो भावेश और दीपक मिलके 88 पेन बनाते हैं एक दिनों में, एक दिन में। ठीक है, उसके बाद समझिएगा ध्यान से। फिर कहता है अमित एंड भावेश अल्टरनेट काम करें अगर, अमित से शुरू करते हुए, तो 176 पेन बनाते हैं 5 दिनों में। अगर अमित से शुरुआत हो रहा है तो 3 दिन अमित काम करे। अमित अमित ने काम किया 3 डेज तक। अमित ने काम किया 3 डेज तक, और भावेश ने काम किया 2 दिन तक। ऐसे ही करेंगे 5 डेज तक काम, क्योंकि अमित से स्टार्ट हो रही है। अमित स्टार्ट कर रहा है और ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, तो अमित 3 दिन काम करेगा, भावेश 2 दिन काम करेगा। और ऐसे करते हुए 176 पेन बन गए। ओके सर। फिर भावेश स्टार्ट कर रहा है और दे आर वर्किंग फॉर 9 डेज। तो भावेश ने कितने दिन काम किया होगा? 5 दिन। और 4 दिन काम किया होगा अमित ने, तो 9 दिन ऐसे कंप्लीट हुए होंगे, क्योंकि भावेश स्टार्ट कर रहा है। इन्होंने कंप्लीट किए 363 पेन्स। अगर आप ऐड कर दोगे इनको तो आपको दिखाई देगा कि अमित ने 7 दिन काम किया, भावेश ने भी 7 दिन काम किया। जो ऐड करोगे तो 7 दिन 7 दिन आ जाएगा, तो 539 यूनिट्स काम हो गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अमित और भावेश मिल के 7 दिनों में 539 पेन बनाते हैं। तो 7 7 ज़ा 49, तो अमित और भावेश मिल के 77 पेन्स बना देंगे। ठीक है, अमित और भावेश मिलके 77 पेन्स बना देंगे एक दिन में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे चल रहा है जो हम देख पा रहे हैं। 150 एंड 15, अच्छा बी रिपीट हो गया इसके अंदर। ए माइनस डी आ गया, डी माइनस ए आ गया। ठीक है, बढ़िया। तो इतनी बात हम इसमें से निकाल पा रहे थे। आप सबको क्या इतनी बात क्लियरली समझ आ गई? प्लीज कंफर्म करेंगे। बड़ा ही क्यूट सा डेटा था। इतना ही हुआ था, इतना ही होना था। सर डेज कैसे? बेसिक्स नहीं पढ़े हुए आपने मतलब? अगर कोई 5 दिन तक काम कर रहा है अल्टरनेट बेसिस पे, तो पहला बंदा करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर पहला करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर पहला करेगा। तो अमित 3 दिन करेगा, भावेश 2 दिन करेगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही अगर 9 दिन काम करेंगे और शुरुआत भावेश से होगी, तो पहले भावेश करेगा, फिर अमित, फिर भावेश, फिर अमित, फिर भावेश, फिर अमित, फिर भावेश, फिर अमित। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भावेश करेगा 5 दिन काम और अमित करेगा 4 दिन काम, ऐसे चलेगा। तो भावेश 5 दिन और अमित 4 दिन काम करेगा, ये 3 दिन और ये 2 दिन काम करेगा। इतने इतने पेन जनरेट कर रहा है, तो ऐड कर दिया, 7 दिन आगे दोनों के। यही हिंट था कि दोनों के जोड़ने पे 7 दिन आ रहा है। ठीक है, तो अमित और भावेश मिलके 77 पेन बना रहे हैं एक दिन में, और भावेश और दीपक मिलके 88 पेन्स बना रहे हैं, और सारे मिलके 165 पेन्स बना रहे हैं। तो ये डेटा नोट डाउन करो, देन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दी करेंगे डेटा नोट डाउन सारे बच्चे।
मैंने डेटा की फ़ोटो खींच ली। आई एम गिविंग यू 25 सेकेंड्स, जल्दी से नोट करेंगे। Amit Chetan were assigned the task. Amit and Chetan were तो अमित और चेतन को असाइन किया गया टास्क 855 पेन्स बनाने का। 6 दिन काम करने के बाद ईशान ने ज्वाइन कर लिया। दे कंप्लीटेड द टास्क इन टोटल 15 डेज। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर चेतन एंड दीपक फॉर वर्किंग इन द टास्क? हमने कुछ छोड़ा इसमें क्या? और भी निकाल सकते हैं कुछ? अच्छा, और भी निकाला जा सकता है। देखेंगे जरा सारे बच्चे ध्यान से। देखो हमने क्या निकाला, देखो हमें पता है कि ए और बी मिलके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। देखो ये हमको दो जो चीजें दी थी ना उससे निकल जाएगा। तो पहले दिन ए ने काम किया था, फिर बी ने काम किया था, फिर ए ने काम किया था, फिर बी ने काम किया था, फिर ए ने काम किया था। ऐसे ही पता है ना हमें। और ऐसे काम करके इन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया था? ऐसे काम करके यहाँ यहाँ ले जाऊँ मैं पिक्चर अपनी। ऐसे काम करके पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। ऐसे काम करते 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 इन्होंने 176 पेन्स बना लिए थे। बना तो लिए थे सर। हम जानते हैं कि ए और बी काम करते हैं तो 77 यूनिट्स काम करते हैं एक दिन में। तो ये 77 काम हो गया होगा, ये भी 77 काम हो गया होगा। तो ये कितना हो गया? 154। 154 हो गया होगा। तो 154 जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 22 यूनिट। तो ए एक दिन में बना देता है 22 पेन, और ए अगर एक दिन में 22 पेन बना देता है तो बी कितना बना देता होगा? 55 पेन। तभी तो 77 बना रहे हैं ये, तभी तो 77 बना रहे हैं, तभी तो ऐसे ही तो आ रहा है। तो एक दिन में आपको पता लग रहा है कि ये 22 और 55 पेन बना रहे हैं। अगर बी का पता लग गया कि बी एक दिन में 55 पेन बना रहा है और ये 22 बना रहा है, तो बी का पता लग गया कि 55 पेन बना रहा है बी। तो 88 में से 55 गया, 33 पेन डी बना रहा होगा। डी 33 पेन बना रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बच गए चेतन और ईशान। तो चेतन और ईशान मिलके कितना पेन बना रहे हैं? बाकी जो भी बच गए, देखो ए बी डी का सम करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 110। 110। तो बाकी बचे हुए 55 पेन बना रहे हैं सी और ई। बाकी बचे हुए 55 पेन बना रहे हैं सी और ई, ठीक है। तो ऐसे करके बड़ा इजीली आ रहा है। देखो पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, और ऐसे 176 पेन बन गए। हम जानते हैं ए और बी मिलके एक दिन में बनाते हैं 77 पेन्स, है ना। एक एक दिन में, एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम जोड़ दोगे 77 पेन आएंगे। तो एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम जोड़ देंगे तो 77 पेन आने चाहिए। तो 77 ये है, 77 ये है, 154। 154 इसमें से घटाओगे तो ये ए का अकेले का जो एक दिन बच गया था वो 22 पेन बन रहे होंगे। अब ए का 22 आया तो 77 माइनस 22 ये 55 आ गया। और अगर बी का 55 आया तो यहाँ पुट कर दिया, बी का 55 आया तो 88 माइनस 55, डी का 33 आ गया। डी का 33 आया, ए बी डी तीनों का जोड़ दोगे 110 आ रहा है। ए बी डी तीनों का जोड़ा 110, 165 में से 110 घटाया, सी और ई का 55 भी आ रहा है। तो ये सारा डेटा निकल रहा है। थोड़ा सा और डेटा था जो निकल रहा था यहाँ पे, और क्योंकि उस क्वेश्चन में ज़रूरत भी है तो अब आ जाते हैं वापस उस क्वेश्चन पे। क्या कहता है वो क्वेश्चन?
अब कहते हैं अमित चेतन, अमित एंड चेतन, ए एंड सी। कहते हैं अमित और चेतन को हमने एक टास्क असाइन किया 855 पेन प्रोड्यूस करने का। 6 दिन काम करने के बाद ईशान ज्वाइन हो गया उसमें। तो 6 दिन अमित ने काम किया, 6 दिन चेतन ने काम किया, फिर ईशान ज्वाइन हो गया। एंड दे कंप्लीटेड द टास्क इन अ टोटल ऑफ 15 डेज। तो 15 में से 6 दिन गए, 9 दिन बच गए। तो 9 दिन अमित ने, 9 दिन चेतन ने, 9 दिन ईशान ने काम किया। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो ऐसे करते हुए इन्होंने 855 पेन बना दिए। ऐसे करते करते इन्होंने 855 पेन क्रिएट कर दिए। तो मैं कह सकता हूं कि 15 दिन ए ने काम किया, 15 दिन सी ने काम किया और 9 दिन ई ने काम किया, और ऐसे करते हुए 855 पेन क्रिएट हो गए। बिल्कुल हो गए सर। अब इसको अगर आप ढंग से सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप एक बात बताओ, 15A, 15C को मैंने लिख दिया 6C प्लस 9C प्लस 9E, ऐसे लिख दिया। ये 15C को ना मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा पता है? कारण है उसका। क्योंकि हमें पता है ए जो है वो 22 पेन बनाता है एक दिन में। एक दिन में 22 पेन बनाता है, तो 15 दिन में 330 पेन बना दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद 9 कॉमन निकाल लूंगा तो C प्लस ई आ गया। C प्लस ई मिलके 55 पेन बनाते हैं एक दिन में, तो 9 दिन में इतना बना देंगे। तो ये तो आ गई वैल्यू 330 प्लस 6C प्लस 495। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ गई 500, 300, 830, 825। 825 इसमें से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा कितना? 825 घटाया मैंने इसमें से तो मुझे मिला 30। 6C की वैल्यू आ गई 30, C की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो C एक दिन में 5 पेन बना रहा है। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर चेतन एंड दीपक वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस 418 पेन। 418 पेन बनाने हैं, जिसमें से चेतन 5 पेन बनाता है और दीपक 33 पेन बनाता है। चेतन 5 पेन बना रहा है, दीपक 33 पेन बना रहा है, ये मिलके 38 पेन बना रहे हैं। तो 38 पेन बना रहे हैं अगर ये, तो 11 बार कटेगा ये, 11 दिन में जाके ये पेन बना देंगे। 11 दिन लगेंगे और ये पेन बन जाएंगे। काफी सीधा सवाल था, पीछे वाला डेटा निकलने के बाद इट वॉज क्वाइट डूएबल। Chetan is capable of making 27 pens per day. Ishan and Faizan were tasked with producing 765 pens in 17 days, and they can complete it in given time. However, after working for 4 days, Ishan left, Faizan was also left, Faizan will have to complete the remaining work alone. And ठीक है, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि ईशान और चेतन, चेतन और ईशान मिलके 55 पेन्स बनाते हैं ना, जिसमें से कह रहे हैं चेतन 27 बना सकता है। तो 27 इसमें से घटा देंगे तो ईशान 28 बना सकता है। उसके बाद कहते हैं 765 पेन बनाने का काम दिया गया 17 दिन में, जो कि वो कर भी लेते हैं। मतलब 45 पेन डेली बना भी लेते हैं। कौन कौन? ईशान और फैजान 45 पेन बना देते हैं।
इसमें से ईशान बनाता है 28, तो फैजान बनाता होगा 45 माइनस 28 यानी कि 17। ठीक है, अब हुआ क्या है, इन दोनों ने काम शुरू किया एक साथ, दोनों एक साथ काम करते हैं 45 यूनिट्स, 4 दिन तक काम किया, यानी कि 180 यूनिट्स काम किया। फिर क्या हो गया, ईशान छोड़ के चला गया। 765 में से 180 काम हुआ था, तो 600 माइनस 15 यानी कि 585 यूनिट काम अभी बाकी है। 585 यूनिट्स वर्क जो है अभी बाकी है, और 585 यूनिट्स वर्क जो बाकी है 585 यूनिट वर्क जो बाकी है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, वो कौन करने वाला है। 585 यूनिट्स काम जो है वो अकेले हिस्से में आएगा फैजान के हिस्से में आएगा 585 यूनिट्स वर्क। तो 585 यूनिट्स काम किससे करवाना है आपने, फैजान से, जो कि 17 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा कि कितने समय में ये लोग काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 17 तिया 51, और फिर 70 75 15 17 चौके 68, 34.4, यानी कि सी ऑप्शन के आसपास आंसर आ रहा है। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।